तो जड़ रूपी माया वो प्रकृति, वो चेतन सत्ता का आवरण कर लिया। यह है माया की आवरणात्मिक शक्ति। ये आवरण शक्ति के प्रभाव से ये चेतन सत्ता को ढक दिए हैं, जिस कारण वो भूल गए जो मैं भगवान से अभिन्न सत्ता हूँ, भगवान से और हम में कोई भिन्नता है नहीं। हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम माया ने उसको भुला दिया। यह है माया की आवरणात्मक शक्ति का प्रकार। फिर माया ने उसके ऊपर एक और एक शक्ति संचार कर दिया, उसका नाम है विक्षेपात्मक शक्ति। विक्षेप शक्ति का प्रभाव से भेद बुद्धि पैदा हो गया। अब यह है चेतन सत्ता, लेकिन वो अलग देखने लगा, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये शुअर है, ये गधा है, ये मनुष्य है। मनुष्य अंदर भी ये भेद है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये ऐसा है, ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है। वास्तव में ये भेद बुद्धि, ये है अज्ञानता, ये है माया। हाँ। अपरयस्तन्यं प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूतं महाबाहो जयदंग धार्यत जगत। हाँ। हे अर्जुन, मेरा ये अपरा प्रकृति, जड़ रूपा अपरा प्रकृति, उसमें चेतन रूपा जो परा प्रकृति, ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों मिल करके सृष्टि रचना करके खेले रहे हैं भगवान। सर्वजोनि शिकोन्त अमूर्त संभवंती जा तासंग ब्रह्म महज्जोनि अहं बीज पिता। ये समस्त जोनि में जो जीव पैदा होता है, मूर्तय, मूर्तय माने मूर्ति बनता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से नाना प्रकार घड़ा बनाता है, नाना प्रकार पुतला बनाता है, नाना कुछ बनाता है, ऐसे माया ने ये शरीर रूपी पुतला बनाए हैं। गठन प्रक्रिया ये माया ने रचना की है शरीर। हाँ। मूर्तय, ये मूर्ति बनाए हैं कौन? माया। प्रकृति विद्धि में परम। हाँ। जीवभूतंग, अब जीव बन गया है, जीवभूत वो चेतन सत्ता भगवत अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सत आनंदमय, वो चेतन सत्ता अब भूत बन गया है। भूत, भूत माने पंचभौतिक, जो अग्नि जल आकाश वायु पंच तत्व से बनी हुई शरीरधारी मात्र ही इसको भूत कहा जाता है। एक एक तत्व को भूत कहा जाता है। अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच महाभूत। तो ये शरीर का जो उपादान, हमारे जो शरीर, कोई भी शरीर हो, कोई भी प्राणी का जो भी शरीर है, ये उपादान जो है ये प्रकृति, ये भूत कहते हैं इसको। इसलिए जीव को भूत भी कभी कभी कहते हैं, भूत। अहं सर्वभूतेषु भूतात्मा नाम कृतालय, सर्वभूतेषु, सब जीव में है। हाँ। सर्वभूतेषु जगन्तो, हाँ, सर्वभूत शब्द कहती है। तो वास्तव में ये जो प्रकृति, ये शरीर रचना किए हैं, लेकिन चेतन जो है ये है प्रभु का सत्ता, वो मैं हूँ। लेकिन भुला दिया, प्रकृति से तदात्मता दोनों मिल गए, मिलकर अब शरीरधारी बन करके संसार में खेल रहे हैं। ये है माया, ये है माया। तो साधन के द्वारा तो वह ये जड़ चेतन ग्रंथि, जड़ और चेतन का जो ग्रंथि लग गया है ये शरीर में, भुला दिया। चेतन वो जड़त्व स्वीकार कर लिया, माने शरीर मैं हूँ, शरीर जड़ है, लेकिन वो तादात्म्यता के कारण शरीर को मान लिया मैं। शरीर मैं नहीं, लेकिन शरीर को मान लिया मैं। और जड़ है माया, शरीर उसका चैतन्य सत्ता से संबंधित होने का कारण वो चेतन हो गया। हमारे हाथ पाँव हिल रहा, डोल रहा, सब सक्रियता ये प्रकृति का नहीं है। चेतन रहने का कारण हिल रहा, डोल रहा। मर जाने से फिर निष्क्रिय हो, फिर लाख कोशिश करो, फिर वो निष्क्रिय। फिर प्रकृति प्रकृति, पुरुष पुरुष। हाँ। चेतन सत्ता, पुरुष सत्ता जो है वो निकाल जाते हैं, है ना। तो साधन के द्वारा तो ये जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो सकता है, लेकिन वो प्रेम प्राप्ति करना संभव नहीं साधन के द्वारा। तो साधन कहाँ तक ले जा सकते हैं ना, साधन कृपा के द्वार पर लेकर के छोड़ देते हैं। वो द्वार पर तक, माने जैसे राजा है, राजा के द्वार पर आप जा सकते हैं, भीतर नहीं जा सकते हैं।
तो वहां तक साधना ऐसे ही वहां तक पहुंचा देते हैं, जाओ आप रोते रहो। जब राधा रानी कृपा करके जब उसको स्वीकार कर लेते हैं अपने, हैं, अपने दासी रूप में, अपने किंकरी रूप में, अपने मंजरी रूप में जब स्वीकार कर लेते हैं, तभी जाके तुम वहाँ जा सकते हो, नहीं तो कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा वहाँ जा नहीं सकते हो। हाँ। तो वही वस्तु बहुत सरल, सुगम और सरस करके इस कलियुग में महाप्रभु ये लेके आए हैं। जो भी साधन चेष्टा के द्वारा जहाँ प्रवेश करना संभव नहीं है, वो वस्तु, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके महाप्रभु वो वस्तु देने के लिए आए हैं। इसके पहले ऐसे साधन पद्धति था ही नहीं, साधन पद्धति। और वो क्या, समर्पित उन्नत उज्जवल रसम, वो उन्नत उज्जवल रस जिसके ऊपर कोई रस नहीं है। चित धाम में अनंत भगवान की जो चित जगत है ना, माया जगत के पार, उसके पार जो जगत है वो चित चित जगत, वह माया के प्रवेश नहीं है। वह जोग माया के द्वारा रची हुई अनंत नाम, अनंत धाम, अनंत लीला, माने अंतहीन। कहाँ था, कौन कैसे वर्णन करेंगे, इसका वर्णन तो होता नहीं है। जहाँ सदा शिव जहाँ ध्यानस्थ होकर के अपने को जान रहे हैं अनंत काल, अंतहीन, अंत होता ही नहीं है, जान ही रहे हैं। तो सभी चिन्मय है। जो ब्रह्म ज्ञान उपासना करते हैं वो भी चिन्मय, जो सदाशिव शिव उपासना करते हैं वो भी चिद्धाम शिवलोक, चिन्मय कैलाश धाम। जो राम उपासना करते हैं वो भी चिन्मय, वो भी नित्य दिव्य अयोध्या धाम। यह अयोध्या नहीं, चिन्मय जैसे हमारे दिव्य चिन्मय वृंदावन धाम, वह चिन्मय अयोध्या धाम, चिन्मय अयोध्या धाम है। वो अयोध्या धाम जो है वहाँ भगवान कंस मारण फरण है नहीं, यही कंस बोलते हैं, रावण मारण ये सब है नहीं। भगवान जंगल वनगमन करते नहीं है वहाँ, ऐसे ऐसे है वो चिन्मय धाम है। तो ऐसे अनंत नाम, अनंत धाम है। लेकिन ये जो वृंदावनी, ये जो राधा कृष्ण जुगल उपासना के चरम निर्जास मंजरी भाव उपासना, ये उपासना सर्वोपरि, रस की चरम सीमा, एकदम सीमा। और सब चिन्मय धाम, आनंद धाम, मुक्ति धाम, जहाँ जाने से फिर जीव कभी लौटते नहीं है। ठीक है, जद गत्ता न निवर्तन्त तद्धम परमं मम। एक बार भोले बाबा, एक उपासक भक्त, भोले बाबा अनन्य, भोले बाबा से प्रेम है और किसी का उपासना उनको अच्छा लगता नहीं है, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन वो भोले बाबा से ही प्रेम है और अनन्य निष्ठा लेकर के भजन करते हैं। और भोले बाबा है आशुतोष। आशुतोष माने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जितना देवता है उसके अंदर भगवान आशुतोष सबसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका नाम है आशुतोष। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होते हैं, तुष्ट होते हैं, इसलिए बहुत जल्दी प्रसन्न होने के कारण उनका नाम है आशुतोष, आशुतोष। तो एक भक्त तो ऐसे शिव जी को उपासना करते हैं। एक दिन शिव जी प्रकट हो गए हैं और वो सरल सीधा भक्त है। प्रकट होने से शिव जी कहते हैं, भक्तों हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे वर मांगो। तो वो भक्त सरल सीधा कहते हैं, प्रभु वर क्या मांगेंगे, तुम्हारे चिद्धाम में क्या क्या अनमोल वस्तु है, क्या सबसे सुंदरतम वस्तु है। हम तो माया जगत में रहते हैं, माया जगत में तो सभी माया, सभी बंधन। यहाँ जो भी सबसे प्रियतम, सबसे अच्छी वस्तु जो भी तुम चयन करो, सभी मिथ्या एवं दुखदायी। माया जगत में जितना भोग्य पदार्थ है, एक एक करके तुम चुनो माया जगत में। लेकिन यहाँ कोई भी वस्तु तुमको भरपूर अगर दिया जाए, तुमको सुखी करने में असमर्थ हो। क्यों? ये वस्तु मात्र ही वंचनाकारी। माया जगत का जो भी वस्तु है ये सब वंचनाकारी है। तुम्हारे मन में जो अच्छा लगे, सबसे प्रिय लगे, सबसे उत्तम लगे, घर मकान दुकान रुपया पैसा धन दौलत वित्त वैभव प्रियजन स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब को भी एक भी
तुमको तृप्त करने में वो सामर्थ्य नहीं है। ये माया है, माया माने मिथ्या है। ये अगर तुम चयन भी करोगे ना, तुमको दिया भी जाएगा ना, तो मान लो ये तुम्हारा दुख का कारण बनेगा, वो तुमको दुखी करके छोड़ेगा। अगर मान लो तुमने चयन किया हमको रुपया चाहिए, बा हमको प्रियजन की प्रेम प्रीति चाहिए, बोलते आज और काल को तुमको दुखी करके छोड़ेगा। हैं, वो सुख दे ही नहीं सकता। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य वजस्व। हाँ, ऐसे जागतिक कोई भी वस्तु, ये अगर तुमको मिल भी जाए तो तुमको वो वस्तु आज हो काल हो तुमको दुखी करेगा ही। अगर तुम उससे तुम मन लगाया, तुमको अच्छा लगा तो, अच्छा लगा तो। हाँ, भजन जीवन के लिए, फिर भी उसी प्रलोभन पे क्यों हम पैर देते हैं? यही तो माया है ना, इसको कहते हैं माया। ये है माया, माया का रूप है। अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना ही सबसे खतरनाक चीज है। अच्छा नहीं लगना चाहिए। अच्छा लगना ही मान लो तुम्हारे लिए अशुभ संकेत है। अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो समझ लेना कहीं कहीं ये तुम्हारे लिए एक अशुभ अशनि संकेत दे रहे हैं। तुमको अच्छा लग रहा है, उस समय सावधान होना चाहिए। अच्छा नहीं लगना चाहिए। राधारणी छोड़ करके कोई भी वस्तु सुनने में खराब लगता है, तुमको कष्ट होगा। जो हमारे पुत्र परिवार, हमारे स्त्री पुत्र परिवार, हमारे ऐसे विषय वैभव, हमारे महान पूजा प्रतिष्ठा, क्या ये सब हमको त्यागना पड़ेगा? हमको अच्छा नहीं लगना चाहिए। बोलता ना, लगने से तुमको आज हो काल हो। अभी तुमको अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य में तुमको दुखी करेगा ही। जितना तुम उससे प्रेम करोगे उतना दुख तुमको, उससे अधिक दुख तुमको प्राप्त करना पड़ेगा, प्राप्त होना होगा तुमको, तुम्हारे लिए, है ना? इसीलिए वो भक्त तो कहते हैं प्रभु तुम्हारी चीज जगत में क्या वस्तु है हमको तो पता नहीं। हम भौतिक वस्तु क्या मांगेंगे? ये तो वंचनाकारी, ये वंचना करेगा। इसीलिए आप सबसे जो प्रिय वस्तु है, आप जिसको आप सबसे प्रिय मानते हैं वो वस्तु हमको दे दीजिए। तो शिव जी तो सुन करके आंख मोटा हो गया। एकदम जैसे मान लो कि भय पा गया जैसे। अचानक शिव जी अदृश्य हो गए। अदृश्य जब हो गए, भक्त सोचा अरे प्रभु भर देंगे, एकदम अदृश्य हो गए, क्या हमसे कोई अपराध हो गया? नहीं तो अपराध तो नहीं। प्रभु ने कहा मांगने के लिए, हमने मांग लिया। लेकिन हे प्रभु, जैसे बहुत चिंतित हो गए, जैसे प्रभु बहुत दुखी हो गए। क्या करें, रोना पीटना, इस तरह से बहुत विलाप करके फिर घर चले आए। प्रभु हमारे ऊपर नाराज हो गए, ऐसे विलाप करने लगे। और प्रभु तो सीधा चले आए कैलाश। कैलाश आकर के एकदम बुखार चढ़ गया। हैं, भोले बाबा का बुखार चढ़ गया। और बीच बीच में बुड़ बुड़ कर बुड़ 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 क्या बोल रहे हैं? पार्वती जी, पार्वती मैया आई है। देखते हैं तो ऐसे कभी देखे नहीं है भोले बाबा का ये दशा। क्या हो गया? जैसे बहुत चिंतित हो गए। भोले बाबा कभी चिंतित देखे नहीं है। कहते हैं ना, तुम्हारी ये क्या दशा हो गया? क्या हो गया? तुमको बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या क्या बात है? ये ऐसा तो कभी देखे नहीं है। बोलते ना पार्वती, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसा है, हमारे एक भक्त, हमने वर चाहा, जो वर देना चाहा, जो हमसे वर मांगो, लेकिन वो ऐसा वस्तु मांग लिया जो आज तक हमने किसी को दिया नहीं। कोई जानता भी नहीं है हमारे हृदय की बात। सबको तो हमने सब अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब विषय वैभव, वित्त वैभव, मान प्रतिष्ठा, ये सब दे करके हम उसको फंदा छुड़ाते हैं। लेकिन ये हमारे ऊपर छोड़ दिया, अब हमको चिंता में डाल दिया। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता पार्वती। इसीलिए मैं भयंकर चिंता में पड़ गया हूँ। जो वस्तु आज तक हमने किसी को दिया नहीं, और जो वस्तु हमारे हृदय की वस्तु है, जो कभी हमने किसी को दिया नहीं, कोई जानता भी नहीं है क्या हमारे हृदय का हार्दिक वस्तु, सबसे उत्तम वस्तु, चीज जगत में सबसे प्रियतम वस्तु जो क्या है, ये वस्तु हमने किसी को कोई जानते ही नहीं है। सब हमारी उपासना करते हैं। लेकिन वो तो बस हम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि अनिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य वर्षित ईप्सित जत्र काम बसायित्व, ये सब अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये सब ऐश्वर्य दे करके, हैं, ये सब दे करके उसको तो हम विदा कर देते हैं। वो खुशी होकर चला जाता है। हैं, हैं।
तो ये वस्तु हमने किसी को दिया ही नहीं, कोई जानता ही नहीं। तो पार्वती कहता बताओ वो क्या वस्तु, हमको बताओ। अब बोलते, अरे तुम भी यहाँ पर फिर वही बात कह रहे हो, हमने किसी को कहा ही नहीं, फिर तुम कह दो हमको बताओ। ना ना, तुमको तो कहना ही पड़ेगा, तुम जब कह दिए तुम्हारी हार्दिक सबसे प्रियतम वस्तु क्या है, हमको बोलना ही पड़ेगा। ना ना, हमको बोल, अरे पार्वती हमसे पूछो मत, हमसे ऐसे पूछो मत, हमने किसी को कहा ही ना ना, हमको तो स्त्री हट, बालक हट, राज हट और संत हट, ये बहुत ये होता है, कभी टूटता नहीं है। हट जो अगर पकड़ लिया तो फिर तो स्त्री हट, हाँ क्या करेंगे। अब पार्वती पीछे पड़ के तुमको बोलना ही पड़ेगा, तुम्हारा हार्दिक विषय क्या है, सबसे प्रियतम वस्तु, चित जगत में सबसे उत्तम वस्तु, जिसके ऊपर कोई वस्तु प्रेममय जगत में जो वस्तु और कुछ इससे ऊपर है ही नहीं, वो क्या वस्तु है। तो पार्वती कहते हैं देखो तुम किसी से कहना नहीं, हमारे हार्दिक जो वस्तु है ना वो है वृंदावन में वो रास लीला, रास लीला है। राधा कृष्ण जुगल विलास की जो चरम अवस्था जो रास में आस्वादन किए हैं, रस शब्द से रास शब्द आया है, वो रस की जो चरम सीमा उसको कहते हैं रास। रास शब्द, वो रास लीला जो है राधा कृष्ण दिव्य विहार आनंद वृंदावन में जो जुगल किशोर समस्त सखियों के साथ विलसित अवस्था में जो आनंद लीला रास में निमग्न हो जाते हैं, वो रास लीला हमारे सबसे प्रिय है। और वो एकमात्र वो उनके सहचरी जो है मंजूरी, वही आस्वादन कर सकते हैं वो लीला, नहीं तो वहाँ तो अनुप्रवेश है नहीं। तो पार्वती कहते तो बढ़िया बात है, तो ये ना कहने का क्या है। बोलते देखो पार्वती, ये जगत में ये प्रचार करने का विषय है नहीं, ये बहुत गोपनीय वस्तु है, ये बहुत गोपनीय, इसीलिए और सब इसका कीमत भी जानते नहीं है। कीमत न जानने का कारण इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर भौम जगत में ये वस्तु का किंचित छठा किसी का प्राप्त हो गया तो इसका दुरुपयोग हो जाएगा। हाँ, है ना। एक वस्तु का कीमत होना चाहिए। एक बच्चा है, आपका घर में एक हीरक खंड है, हीरा, आप किसी भी कीमत पर बच्चा के हाथ में देंगे नहीं, देंगे और सब दे देंगे, खिलौना दे देंगे, ये देंगे, लेकिन एक करोड़ों रुपया के एक हीरा खंडो बच्चों को ले तो खेल देंगे नहीं। क्यों? वो कहाँ फेंक देगा विश्वास करो, जानता ही नहीं, कीमत जानता नहीं है। और बच्चा चाहे भी तो गोपन करके रख देंगे, जो बच्चा इसको ना देखे, है ना। गोपन, अति गोपनीय वस्तु। एक बार क्या हुआ, हम आगे भी आलोचना किए हैं, फिर भी थोड़ा सा आलोचना करते हैं। एक बार एक राजा अपने जो गुप्त कक्ष में अपने धन संपत्ति जो हीरा जहरत आदि सब ऐसे ऐसे गोपन जगह में पहले राजा लोग अपने संरक्षण करके रखते थे, जहाँ कोई जान नहीं पा सकते हैं जो असली खजाना कहाँ है, इस गुप्त खजाना। क्योंकि कौन राजा कब आके आक्रमण कर देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना। वो गुप्त खजाना फिर हमारा हाथ में रहेगा, फिर कभी ना कभी हम उसको निकाल लेंगे। ऐसे इस तरह से गुप्त कक्ष में वो रखते थे अपने खजाने, हीरा मोती आदि कलेक्शन करके। एक दिन राजा मंत्री को कह रहे, मंत्री जी चलिए हम लोग वो गुप्त खजाना उसको थोड़ा देख के आ जाए। और रात्रि के समय घर के एक गोपन दरवाजा है, उस दरवाजा से नीचे घूम घूम के नीचे जा करके कहाँ कहाँ ऐसे गोपन जगह वो रखे संरक्षित है, जहाँ कोई मनुष्य जान भी नहीं सकता है जो कहाँ वो जगह कहाँ है, ऐसे गोपन। तो राजा मंत्री को लेकर के गुप्त खजाना देखने के लिए जा रहे हैं, ललटीन लेकर के, ललटीन। और राजकुमार वो जगा हुआ था, छोटा सा बालक, 3-4 साल के बालक। वो देखते हैं पिताजी जा रहे हैं तो उठ करके बिस्तर से उठ करके पीछे पीछे चल दिए। देखे नहीं जो बच्चा जगा हुआ है, बच्चा सोया नहीं है, आँख खोल के देख रहे हैं पिताजी कहीं जा रहे, ललटीन लेके वो भी पीछे पीछे चल पड़ा। तो गुप्त कक्ष में वो जब नीचे उतरे मंत्री और राजा, वो बच्चा भी पीछे पीछे टुक टुक धीरे धीरे उतरना शुरू कर दिया। और उधर भीतर जा करके सब खजाना खोले हैं, वो पेटरी खोले हैं, और उसके अंदर हीरा जहरात
मोती आदि अनमोल रत्न से भरा हुआ है। इतने में वो बच्चा पापा पापा अरे अरे मंत्री जी, अरे मंत्री जी, ढाको 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 ढाको, जल्दी ढाको, ढक दो। मंत्री जी ठा के हाथ दिए, बोले ढाकने के क्या है? बोलते वो बच्चा आ रहा है, तो वो बच्चा आ रहा है, हम लोग जानते नहीं कब पीछे पीछे चल पड़ा। अरे महाराज, तो इसमें ढाकने का क्या है? इसका उत्तराधिकारी तो बच्चा ही है। आप तो चले जाएंगे, आज नहीं तो 50 साल पीछे आप चले जाएंगे। ये खजाना तो इसका ही है, ये मालिक तो यही है, तो ढाकने। अरे बोलते मंत्री जी आप जानते नहीं हो, आप तो ये संपत्ति इसके लिए ही रखे हैं, लेकिन अभी वो आएगा रोएगा, बोले हमको दो हमको दो हमको दो। इस चमकीली वस्तु देख करके वो तो रोना शुरू करेगा। अगर देंगे तो कीमत तो समझते नहीं, जहां तहां फेंक देगा, है ना, और ना दो तो रोएगा, इसीलिए ढक दो। तो ऐसा ही भगवान वो वस्तु हमारे लिए ही रखे हैं। बोलते हैं हमको प्रेम क्यों नहीं मिलता है, हमको इतना दिन भजन करते प्रेम क्यों नहीं मिलता है, दिन दिन कितना कठिनाई, कितना कष्ट, कितना दीनता, कितना रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं। आप क्या रघुनाथ दास गोस्वामी की बात सुनिए, जो राधा कुंड के जो भजन स्थली, वहाँ कीचड़ हो गया उनके अश्रुधारा से, हा राधे बोल करके, ऐसे उन्मत्त प्राय, ऐसे तीव्र विरह वेदना, वेदना तो रो करके ऐसे क्रंदन किए रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के किनारे में। और वो वेदना सहन नहीं किया जाता है, असहनीय वेदना, असहनीय वेदना। छाती पीट पीट करके निभृत निशी थे, ऐसे क्रंदन, हा प्राणेश्वरी, हाँ कहाँ तुम, हे मेरी प्राणेश्वरी, ऐसे विलाप में क्रंदन, है ना वो प्रेम, है ना। तो ऐसा थोड़ी देते हैं वो प्रेम, है ना। तो ये वस्तु है। तो शिव जी कहते हैं देखो ये वस्तु ऐसा सहजलभ्य होने से ना, ये तो जगत के लोग इसका कीमत क्या समझेंगे, वो जहाँ चाह बांटना शुरू कर देंगे। कुछ मिला नहीं फिर भी वो गुरु बन के देखो ना कितना बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ मिल जाता है तो वो क्या करेंगे। तो ठीक है, तुम्हारे भक्तों जब ऐसे प्रार्थना की यार, तुम जब दे सकते हो तो भक्त को मनोवांछा पूर्ति के लिए भक्त को तो देना चाहिए। तुमने जब प्रतिज्ञा किया तुम जो मांगोगे हम देंगे, तो भक्त को तो देना चाहिए। तो शिव जी बोले अच्छा ठीक है ऐसा ही करेंगे। दूसरे दिन जब वही भक्त जब शिव जी को जल चढ़ाने के लिए आए, शिव जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर बोलते चलो तुमको हम आज ले जाएंगे दिव्य वृंदावन की ओर, निकुंज लीला रस, वो रास लीला जहाँ, वहाँ पर हम ले जाएंगे तुमको। तो उनको शक्ति संचार करके, शक्ति के द्वारा उनको जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त करा करके, उनको स्वरूप प्रदान करके वहाँ शिव जी सीधा ले गए एकदम वो रास लीला में। बोले देखो यह है हमारे हार्दिक वस्तु, है ना, यह है हमारे। तो भोले बाबा तक जो वस्तु किसी को देते नहीं, या हम नहीं कह रहे, आप ये मत सोचिए बाबा को मन ग्रंथ कुछ शब्दों बना के कह रहे, हम नहीं कह रहे। ये पद्म पुराण में उल्लेख है, हम पद्म पुराण अध्ययन करके फिर हम कह रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। ये जो हम बताए हैं आपको, ये पद्म पुराण का ये उल्लेख है, ये लीला, भोले बाबा की लीला हम खुद अध्ययन किए हैं तो हम बता रहे हैं। तो भोले बाबा जब वस्तु देते नहीं है, और वो वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए हैं सहज सरल अनर्पित चरिंग चिरात, ना अर्पण किए हैं कोई युग में कोई महापुरुष ये वस्तु प्रदान किए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं इस कली युग में। समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांग, और उस उन्नत उज्जवल रस वो क्या है, वो मंजरी भाप उपासना पद्धति, वो राधा कृष्ण निवृत्त निकुंज लीला रस माधुरी की वो चरम निर्जार वस्तु है, सहज सरल सरस और सुगम, ऐसे करके वो वस्तु देने के लिए आए हैं। ये है महाप्रभु के अवदान इस कली युग में, ये वस्तु है ना। तो ये उपासना ऐसी उपासना नहीं है, है ना, ये कृपा साध्य है। लेकिन वो कृपा एकमात्र समर्पण के द्वारा ही वो कृपा प्राप्ति संभव है, समर्पण।
हाँ, समर्पण, अपने आप को भगवत चरण में समर्पण कर देना, अपनी इच्छा को भी, जड़िए इच्छा सबसे इच्छा, तुम जो करते हो वही ठीक है, तुम करो, तुम हमको पकड़ो, तुम हमको बाह पकड़ के अपनी कृपा शक्ति के बल पर ले चलो। हम अनंत काल कोशिश करके भी तुम्हारे सान्निध्य तो बहुत दूर की बात है, हमें संसार चक्र से मुक्त होना भी संभव नहीं है। हे करुणामयी राधा रानी, तुम निज शक्ति के बल पर हमको ले चलो, हम तुम्हारे शरणागत हैं, हम बहुत थक गए हैं तुम्हारे इस संसार में, तुम हमको कृपा करके ले चलो। ऐसे हार्दिक प्रार्थना, ये शाब्दिक प्रार्थना नहीं, हार्दिक प्रार्थना, हमको ले चलो। तो अगर राधा रानी कृपा कभी होती है तो जाकर के वो साधक वो स्वरूप प्राप्त करके वहाँ तो पहुँच सकते हैं, नहीं तो अनंत काल साधन करके भी वहाँ पहुँचना ये संभव। सरल से सरलतम और कठिन से कठिनतम। कठिन है ये अहंकार के द्वारा कुछ करना चाहते हैं तो सुकठिन है, और सरल है अगर वो सही सही समर्पित हो सकते हैं तो सरल हो जाएगा। लेकिन समर्पण तो उतना सहज नहीं है। समर्पण, अभिमान, अहंकार ये समर्पित तो होने नहीं देते हैं। कर्तृत्व अभिमान जाता नहीं है, अहंकार जाता नहीं है, दम्भ जाता नहीं है, अपने कर्तृत्व पर जाता नहीं है, ये कारण है। तो महाप्रभु अपने समस्त पार्षदों को लेकर वो वस्तु, वो उन्नत उज्जवल रस निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण विलास माधुरिमा का चरम निर्जास, वो वस्तु देने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। करुणा करके, करुणा अवतीर्ण कलो। तो राधा रानी के निजी जो प्रिय मंजरी है प्राण सखी, आज हम लोग लोकनाथ गोस्वामी राधा रानी के प्रिय मंजरी उनकी जीवनचरित आलोचना कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ गोस्वामियों का जीवनचरित संबंध में आस्वादन किए हैं जत्किंचित। अभी लोकनाथ गोस्वामी इनके जीवनचरित संबंध में भी कई दिन, 2-3 दिन हो गया आलोचना करते आ रहे हैं। आज आगे चलेंगे। लोकनाथ गोस्वामी बांग्लादेश में जन्म लिए, तालखड़ी ग्राम में, वहाँ से अद्वैत प्रभु के सानिध्य में आकर उनके सेवा में रह करके उनकी कृपा पुष्ट होकर फिर महाप्रभु का चरण सानिध्य में आए। महाप्रभु उस समय बहुमो लीला कर रहे थे। प्राकृत मनुष्यवत एक ब्राह्मण कुमार, एक अहंकारी, विद्या अभिमान से अभिमानी, ऐसे एक हर्षोत्फुल्ल, सब समय मुख में हासी और बड़े मजाक किया, बड़े तमाशा करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, सबको हृदय का मनोरंजन करते हैं। ऐसे एक साधारण मनुष्य प्राय इस तरह से लीला करके प्रभु जगत जीव को आनंद वर्धन कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु जब गया गए हैं, गया से आ करके उनके भाव परिवर्तन हो गया। अब वो एकदम प्रेम में विगलित हो गए हैं। वो प्रेम प्रकाश देखने में आ रहा है। सब भक्त वृंदो जो देखे हैं, जो निमाई पंडित इतना दाम्भिक, जो पंडित अभिमानी इतने, लेकिन अभी इतना विनम्र हो गए हैं, इतना विनम्र, सबसे हाथ जोड़ते हैं, सबके चरण कमल में पढ़ करके भक्ति प्रार्थना करते हैं। श्रीवास पंडित स्नान करने जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं, उनके वस्त्र निचोड़ देते हैं, उनके कपड़ा धो देते हैं। श्रीवास पंडित कहते हैं, ये क्या करते हो निमाई, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसा मत करो, मत करो। नहीं नहीं, ये संत सेवा से भक्ति होती है। आप जैसे संत को सेवा हमको नहीं मिलती है तो हम कहाँ से वो भक्ति प्राप्त करेंगे। देखिए, जब सही सही भक्ति के किंचित रस अगर किसी को मिलता है तो वही जाकर के ऐसे झुक जाता है। वही सेवा का जो आदर, सेवा करने के लिए उनके भीतर सही सही उनके भीतर रुचि उत्पन्न होती है। संत सेवा में, भक्त सेवा में, गुरु सेवा में, महत सेवा में ऐसे रुचि होना ये कृपा के लक्षण है। कृपा से ही होती है। जिसके भीतर ये कृपा नहीं वो थोड़ी करेंगे। अरे ये नेगेटिव पहना हुआ है, साधु है, ये ऐसे ही है, ये कोई, ये तो ऐसा ही है, वो तो ऐसे ही, ऐसी भाव दृष्टि से अपने विचार को थोप करके वो इस तरह से अभिमान से मुक्त नहीं हो पाते हैं। उनके द्वारा सेवा होता नहीं है। जब भक्ति देवी की कृपा होती है तभी जाके ऐसे
फिर जा कर के महाप्रभु आप दिव्य प्रकाश, एक दिन शिवास पंडित पूजा में है, उस समय जा करके दरवाजे में लात मार रहे हैं, ए श्रीवास, ए श्रीवास, दरवाजा खोल, देख तो जिसके लिए इतना कठोर परिश्रम करके, इतना तप तपस्या करके जिसके लिए आराधना कर रहा है, देख तेरे द्वार पर ठाड़े हैं वो। शिवास पंडित दरवाजा खोलते ही देखते हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन, हैं, अखिल आत्मा, हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठाड़े हैं वहाँ दिव्य स्वरूप। हमको बैठने दे, बैठने दो प्रभु। अरे तो साक्षात भगवान। तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी का आसन है, वहाँ आसन हटा करके वहाँ पर बैठने के लिए दिए हैं। वहाँ दिव्य प्रकाश। संदेह नहीं रखना, देख मैं कौन हूँ। एकमात्र आज तक जितना अवतार हुए हैं इस कलियुग में, एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ऐसे अवतार हैं। यहाँ जो जो आए हैं सब कहे हैं मैं अवतार हूँ, ऐसे खुद अपने मुख से कहे हैं मैं अवतार हूँ। वह भक्तजन भी कहते हैं ये भगवान के अवतार, उनके जो अनुयायी हैं वो लोग कहते हैं ये भगवान है। लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मुख में कभी कहे नहीं हम भगवान हैं, लेकिन दिखाए हैं मैं भगवान हूँ। वो विष्णु खट्टा में बैठ करके सब बुला रहे हैं, जाओ उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, देखो मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप देखो। तुम लोग एक एक करके सब भक्त को बुलाए हैं। देखो महाप्रकाश, ये है महाप्रभु के महाप्रकाश लीला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास, इतिहास ऐसे कहते हैं। जो तत्कालीन इतिहास संबंध में जो जानते हैं वो जानते हैं जो बात सत्य है। तो सबको दिखाए हैं इस तरह से, इस तरह से। फिर नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु से मिलन, अद्वैताचार्य प्रभु से मिलन, सबसे मिलन करके फिर अखंड कीर्तन, चारों ओर हरिनाम संकीर्तन में जाओ जाओ, घर घर में हरिनाम संकीर्तन प्रचार करो। सब मंडली मंडली बांध करके और लाखों लाखों जनता महाप्रभु के पदांक अनुसरण करके हरिनाम संकीर्तन से मुखरित होकर के दिग दिगंत चारों ओर हरिनाम हरिध्वनि से मुखरित करके सब कीर्तन के प्रचार प्रसार में व्याप्त हो गए हैं सब। तो एक एक मंडली, हरिदास ठाकुर की एक मंडली, नित्यानंद प्रभु के मंडली, इधर और अद्वैताचार्य प्रभु के मंडली, ऐसे मंडली पूरा चारों ओर हरिनाम संकीर्तन प्रचार में लग गए हैं। इधर लोकनाथ गोस्वामी, ये तो इतना दिन तो महाप्रभु के भौम लीला देख रहे थे, भौम लीला, लेकिन अभी महाप्रभु के दिव्य प्रकाश देख करके कृतकृत्य हो गए हैं। आहा, यह है बहुत सेवा के फल। देखो कहाँ था, काल तालखुड़ी नामक गाँव, यहाँ बंगाल में, वहाँ से पिताजी ने आदेश किया जा तू यहाँ बैठ के क्या करेगा, जा अद्वैत आचार्य प्रभु और ये महापुरुष उनकी सेवा कर। अगर जीवन में कोई मंगल चाहता है तो जा महापुरुष की सेवा कर। तो आ करके अद्वैत आचार्य प्रभु के सानिध्य में रह करके वो जी जान दे के अद्वैत आचार्य प्रभु की सेवा की है। और महापुरुष की सेवा का फल देखो, आज महाप्रभु मिल गए हैं। देखो सिर्फ सेवा से, अद्वैत आचार्य प्रभु की सेवा और अद्वैत आचार्य प्रभु यह उनको मंत्र भी दिए हैं, शिष्य बनाए हैं। जा तेरे जीवन धन्य हो गया, लोकनाथ तू कृतकृत्य हो गया। तू देख अब तेरे जीवन में तेरे जो साधना उसका फल अब देख। तो लोकनाथ ब्रह्मचारी महाप्रभु के सान्निध्य पर करके अब उनके महाप्रकाश लीला में अंशग्रहण कर रहे हैं। वो भी कीर्तन मंडली में आकर के संयोग करके वो भी कीर्तन मंडली में प्रचार में लग गए हैं। एक दिन बुलाए हैं लोकनाथ को, लोकनाथ तुम यहाँ आनंद लेने से काम नहीं चलेगा, तुम हमको प्यार करते हो। हाँ प्रभु, तुमको प्यार नहीं करते तो किसको प्यार करते हैं। जगत में अगर प्यार करने का लायक कोई है, सही सही प्यार अगर कहीं होता हो, एकमात्र तुमको प्यार करने सत्य प्यार है। बाकी संसार में प्यार करने लायक यहाँ कोई है नहीं। ये लौकिक प्यार ये तो वंचनाकारी। प्रभु अगर हमको प्यार करते हो लोकनाथ तो ना नहीं करना, मैं जो कहता हूँ तुम पालन करो, आदेश करो प्रभु। और सोचे और कुछ काम देंगे, तुम प्रचार करो। तुमको वृंदावन जाना पड़ेगा, वृंदावन। हाँ लोकनाथ तुमको जाना पड़ेगा, तुम जिस कर्म के लिए आए हो वो कर्म तुमको करना पड़ेगा। क्यों, वृंदावन
वहाँ पर जो लीला स्थली राधा कृष्ण जुगल लीला द्वापर युग में जो लीला किए हैं वो लुप्त प्राय हो गया है। वो लुप्त तीर्थ को तुमने उद्धार करो, वो लुप्त तीर्थ उद्धार के लिए तुमको जाना पड़ेगा। तो रो रहे हैं बड़े जम के, अरे जिनके चरण कमल प्राप्ति के लिए ही ये मानव जीवन, ये मानव जीवन मानव तनु प्राप्त करके शरीर रहते रहते एक बार हरिभजन करके अगर भगवत सान्निध्य प्राप्त कर लिया तो है ये मानव जीवन की सार्थकता। और ऐसे प्रेम पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके और क्या बाकी रह जाता है जीव के लिए। हम तो धन्य हैं जो महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त किए हैं। आप भगवान को छोड़ करके आप कहाँ जाएंगे? बड़े जम के रो रहे हैं, प्रभु आपको छोड़ के हम कैसे रहेंगे? बोले ना, देखो ऐसे तुम दुखी मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम जहाँ भी जाएंगे, तुम जहाँ भी कहीं रहो, तुम जानना हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम हमको व्याकुल हृदय से हमको पुकारोगे, हम तुमको ही तुमसे हम मिलेंगे। क्या करेंगे? महाप्रभु का आदेश बड़े कष्ट स्वीकार करके फिर लोकनाथ ब्रह्मचारी चल दिए हैं वृंदावन की ओर। साथ गदाधर पंडित जो महाप्रभु के पार्षद, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, ये जो गदाधर पंडित है ये भी तो राधा शक्ति अवतार, इनका ही शिष्य है भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी ये भी महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। और भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी से बहुत प्रेम रखता था। तो अकेला कैसे जाएंगे? तो भूगर्भ को बोले, भूगर्भ चल, तू भी चल हमारे साथ, दोनों वृंदावन जाएंगे। महाप्रभु भी आदेश किया है, जाओ भूगर्भ तुम भी जाओ, तुम भी जाके दोनों ये लीला कार्य की सहायता करो, लुप्त तीर्थ उद्धार कार्य के लिए तुम दोनों जा करके ये सहयोग करो। तो भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी दोनों फिर बड़े कष्ट स्वीकार करके काशीपुरी प्रयाग आदि हो करके वृंदावन में पहुँचे। वृंदावन में पहुँच कर वहाँ तो वृंदावन जंगल जंगल है, हम तो बताए हैं वृंदावन। उसमें रूप सनातन भी आए नहीं है, रूप सनातन तो पीछे आए हैं। महाप्रभु वृंदावन के लीला समाप्त करके जब संन्यास लेकर गए हैं जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से आए हैं वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाने की इच्छा लेकर के आए हैं बंगाल में। जब बंगाल में सब भक्तों से मिल करके वहाँ से हम चलेंगे वृंदावन, तब जाके रामकेली ग्राम आए हैं। तब रूप सनातन दोनों मिले हैं रामकेली में महाप्रभु के संन्यास के बाद। उसके बाद रूप सनातन दोनों संसार परित्याग करके वृंदावन चले गए। बहुत पीछे, उसके पहले जब महाप्रभु भौमो लीला कर रहे हैं तभी लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी दोनों चले गए वृंदावन में। रूप सनातन कोई गोस्वामी जो है, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजी गोपाल भट्टो, दास रघुनाथ, एक भी गोस्वामी उस समय आए नहीं है वृंदावन में। उसके पहले गहरा जंगल, वो जंगल में जा कर के कोई रकम दिन व्यतीत करते हैं। और तीर्थ बोलते 333 लुप्त तीर्थ उद्धार किया है लोकनाथ गोस्वामी भूगर्भ गोस्वामी दोनों मिल करके। 333 लुप्त तीर्थ उद्धार किया है। और वो दिव्य दृष्टि से जहाँ जाते हैं ध्यान लगाते हैं, महाप्रभु का ध्यान लगाते हैं तो वहाँ संदेश प्राप्त करते हैं, अलौकिक दिव्य लोक का संदेश। वो देखो वहाँ ये तीर्थ है, तो वहाँ जाके वो कुंड आदि इस तरह से उद्धार किए हैं। इस तरह से ये नहीं, अपने मनोकल्पना नहीं, जहाँ ध्यान करके रोते हैं बैठे बैठे तीर्थ में जा करके, बता दो हे राधा रानी, हे करुणामयी, तुम्हारे लुप्त तीर्थ कौन सा तीर्थ कहाँ है, तुम प्रकट करो। तो फिर भीतर में ही बता देते वो तीर्थ ये है, वो तीर्थ ये है, वो कुंड ये है, वो कुंड। इस तरह से दिव्य दृष्टि से वो सब प्राप्त किए हैं, ऐसे नहीं जो मनमुखी कहीं कुछ बना दिया। इधर महाप्रभु संन्यास लेकर गए हैं दक्षिण भारत गए हैं। ये खबर कहीं से मिल गया है लोकनाथ गोस्वामी को, जे महाप्रभु
दक्षिण भारत की ओर चले गए, श्रीरंगम के उधर गए हैं। लोकनाथ गोस्वामी अब अच्छा ही लग नहीं रहा है, और महाप्रभु के बिना ये जंगल में, वृंदावन है ठीक है, दिव्य वृंदारण्य है तो दिव्य भूमि, अभी भी राधा कृष्ण जुगल किशोर वहाँ विहार करते हैं। वृंदावन परित्यज्य पाद में न गच्छति, वृंदावन परित्याग करके मैं एक पल भी कहीं नहीं जाता हूँ। वो जंगल जंगल नहीं है, वो दिव्य वृंदावन है। लेकिन प्रेम চর্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম, প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ, वृंदावनेर गोप गोपीर रास विलास। चर्मचक्षु से देखता है प्रपंच जैसे वृक्ष लता गलुआ आदि जंगल, वास्तव में ऐसा नहीं। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, प्रेम नेत्र से वो स्वरूप प्रकाश देखते ही, यही दिव्य वही वृंदावन, और वही नित्य वृंदावन है गोलोक धाम, जो नित्य वृंदावन के त्रिविध प्रकाश। ये वृंदावन की त्रिविध प्रकाश, एक है दृश्यमान, एक है प्रकट, एक है अप्रकट। दृश्यमान है ये वर्तमान वृंदावन, हम लोग सब देखते हैं, वृंदावन में आए हैं, लेकिन क्या देखते हैं? जो बाहर जो मकान दुकान लता गुल्म वृक्ष लता आदि पशु पक्षी जो भी देखते हैं, ये वृंदावन वहाँ बाहर की से कोई व्यवधान दिखता ही नहीं है, कोई व्यतिक्रम दिखता ही नहीं, एक ही जैसे दिखता है। वही वहाँ भी प्रपंच है, यह भी प्रपंच ही दिखते हैं। वहाँ भी चोर चुट्टा है, यहाँ भी वृंदावन में चोर चुट्टा, ऐसे भी बहुत सारे आए हैं। तो काल उस दिन का मोबाइल लेके भाग गया, हमारे साथ पर वहाँ गए हैं, एक छोटा सा बच्चा भैया का मोबाइल लेके भाग गया। हाँ, तो यह भी दिखता है, लेकिन बोलते हैं ना, ये माया देखने में लगता है प्रपंच जैसे, वास्तव में यहाँ प्रपंच नहीं है, ये दिव्य वृंदावन अभी भी है। प्रेम नेत्र देखे तार स्वरूप प्रकाश, जब साधन करके राधा रानी की कृपा पुष्ट हो करके जो उसका प्रेम, ये आंख में ही एक दिव्य दृष्टि प्रेम नेत्र खुल जाता है, उस प्रेम नेत्र से वो वृंदावन की दिव्य झांकी वो दिखता है, वृंदावन की दिव्य झांकी। जब कुरु पांडव के युद्ध समाप्ति के बाद आप कृष्ण बलराम आदि सब नित्य धाम पधार गए, अर्जुन पधार गए हैं, और कृष्ण भी पधार गए। तो कृष्ण के प्रपुत्र है वज्रनाभ, वज्रनाभ को दिया है मथुरा मंडल के भार, जो तुम मथुरा मंडल शासन करो, मथुरा मंडल वज्रनाभ। उधर अर्जुन आदि चले गए हैं। अर्जुन के प्रपुत्र है जन्मेजय, परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय। तो जन्मेजय को दिया है वहां हस्तिनापुर के भार, राजा बना दिए हैं। आप जन्मेजय एक दिन सोच रहे हैं, जे हमारे भैया, भैया ही तो लगता है ना, जे हमारे भैया वज्रनाभ मथुरा मंडल के राजपाट दिए हैं। मथुरा मंडल में तो हमारे कृष्ण भी बहुत लीला किए हैं, वो तो दिव्य स्थान है, हम तो कभी गए नहीं जन्म से, वृंदावन देखे नहीं, मथुरा मंडल देखे नहीं, और हमारे भैया जब वहाँ के राजपाट संभाल रहे हैं, चलो यहाँ भी तो हम अकेला सब चले गए नित्य धाम में। अर्जुन चले गए, युधिष्ठिर भी आदि सब चले गए, परीक्षित महाराज तब चले गए, अर्जुन के पुत्र परीक्षित चले गए, परीक्षित के पुत्र वज्रना जन्मेजय, जन्मेजय सोचते हैं चलो थोड़ा मथुरा मंडल घूम के आ जाए, यहाँ तो उतना प्रजा प्रजा कोई है नहीं, सब तो युद्ध में सब ज्यादातर समाप्त हो गए, कुछ प्रजा है, तो कुछ दिन थोड़ा मथुरा मंडल थोड़ा आनंद करके आ जाए, घूम घाम के आ जाए। आए हैं मथुरा मंडल में, मथुरा मंडल में आकर के देखते हैं वहाँ लोग जन है ही नहीं, जो जंगल जंगल मथुरा, अरे लोग जन है नहीं, तो भाई हमारे भैया वज्रनाभ कहाँ गया है? वो तो है ही यहाँ, तो ढूंढो उसको, काम तो कुछ है नहीं। आए हैं तो ढूंढते 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 वृंदावन जंगल में प्रवेश कर गए। जंगल में जब प्रवेश कर गए तो देखते दाढ़ी उड़ी बड़ा हुआ ऐसे ही, साधु जैसे। बोलते कौन है? सामने आए तो वज्रनाथ तो पहचान लिया, तो ये तो जन्मेजय आए हैं।
अरे भैया तुम यहाँ कैसे आए? अरे ये बजरंग तुम? अरे तुम्हारा ये दशा कैसे हो गया? दाढ़ी उड़ी बनाकर तुमको भेजा यहाँ राज शासन करने के लिए, मथुरा मंडल शासन करने के लिए, और तुम यहाँ दाढ़ी उड़ी बना करके तुम संत बन के घूम रहे हो। ये कोई बात है? हैं? तुमको तो भेजा यहाँ शासन करने के लिए। बोले शासन करेंगे, ये तो कोई प्रजा है ही नहीं, कोई लोकजन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे बताओ? हमको तो शासन करने के लिए भेज दिया, अब हम जिएंगे तो कैसे जिएंगे भाई? तो हमने जंगल में आए, आ करके देखते ही यहाँ शांडिल्य ऋषि तपस्या करते हैं। कुदरती हम उनके सानिध्य में गए, उनसे पूछा जी ये मथुरा मंडल में ये सब थे, कहाँ गए सब? हैं? तो शांडिल्य ऋषि कृपा करके हमको उनके दिव्य दृष्टि संचार करके हमको दर्शन कराए, जो अभी तक वो लीला करते हैं वो कहीं गए नहीं। तो तब से हम वो शांडिल्य ऋषि की कृपा से हमको वो दिव्य दृष्टि खुल गया है। अब हम देखते हैं यही राधा कृष्ण, वही लीला, वही ब्रजवासी, वही वृंदावन, वही दिव्य धाम, वही राधा कृष्ण सब विराजमान है। और क्या करें, हम तो ये आनंद में, मजे में आनंद ले रहे हैं। हैं, हैं। तो जन्मेजय सोच करके बड़े चमकित हो गए, बोलते ऐसा बात है, यह भी वो लीला अभी हो रही है? बोलते हाँ भैया, यहाँ भी वो अभी हो रही है वो लीला, है ना? तो ठीक है भैया, फिर भी तुमको जब यहाँ भेजे हैं, तुमको तो राजपाट तो शास, बोले हम प्रजा तो है नहीं, क्या करेंगे? बोलता हम प्रजा भेज देंगे। तो जन्मेजय जा करके वर्तमान हस्तिनापुर में, वर्तमान दिल्ली, वहाँ से बहुत सारे सेठ फेठ इनको भेज दिया, जाओ तुम लोग मथुरा मंडल में जाके बसत करो। तो अभी जो यहाँ चौबे पौबे जितना है ना, सब सब ये वहाँ के ही सब जन्म जगह भेजा हुआ यहाँ का है, जितना ब्रजवासी जितना है सब ऐसे, वहाँ तब से मथुरा पूरी ऐसे हो गया, ऐसा है ना। तो वो लीला अभी भी हो रही है, वो दिव्य लीला देखने में लगता है चर्मचक्षु में। अभी हम लोग वृंदावन जो देखते हैं, वही वृंदावन है, वो वृंदावन चले नहीं गए, वही दिव्य वृंदावन है ना, सब कुछ है। लेकिन देखने में लगता है ऐसे प्रपंच जैसे। वही राज है जिस राज में राधा कृष्ण दोनों विहार किए हैं, ब्रज गोप गोपी आदि सब विहार किए हैं, ब्रज सखा आदि सब विहार किए हैं, सब वही ब्रजराज है? वही भूमि है, वही जमुना है, वही गिरिराज है। गिरिराज लेके चले नहीं गए हैं। जिस गिरिराज पे हैं अपने ठाकुर जी अपने गोचरण करते थे, बलराम श्रीदाम सुदाम दाम वसुदाम मधुमंगल आदि जो गिरिराज में गोचरण करते थे, वही गिरिराज है, सब वही है। लेकिन हमारे वो अनुभव होता नहीं है, क्योंकि जन्म चक्षे देखे तारे प्रपंचेर सम, माया कुलुषित चित्त, अंतकरण दूषित होने का कारण है, जिस कारण हमको वो दिव्य दृष्टि जो है नहीं, हम देख सकते हैं। ये तो राधा रानी की शरणागत होकर के इस वृंदावन में जो इस तरह से भजन करते हैं, वो सही, वो वृंदावनी, वो दिव्य लीला अभी भी दर्शन करते हैं। एक दिन हम प्रेम सरोवर में रहते हैं, एक साधु बड़ा शांत प्रकृति के, किसी से मिलते नहीं थे, हमारी उम्र के और हमसे बहुत प्रेम रखते थे। बरसात के मौसम, एक दिन आए, हमको कहते हैं बाबा हमको एक तो बोरा दो। हम बोले बोरा क्या करोगे? बोले ना हम कुंड के किनारे में सोएंगे, वो विश्राम करेंगे। हम बोले भाई कुंड के किनारे वो जगह जंग, उसमें इतना साधु संत ऐसा नहीं था, पहले कोई नहीं था, जंगल ही जंगल था ज़्यादातर। सुदामा कुटी जो अभी है वो था नहीं, वो सब कुछ नहीं था, और जो कुटी काटा था नहीं। हम बोले क्या करोगे वहाँ? बोले ना हमको अच्छा लगता है वहाँ। हम बोले देखो ये बरसात की रजनी है, ऐसे ठीक नहीं है। ना ना बाबा आप एक तो बोरा दो हमको। तो हट पड़ गया, हमने एक तो बोरा दे दिया। बोरा दे दिया तो हम भी तो सो गया, बैठक में रहते थे उस समय। सुबह आकर के बोरा दे करके जाने लगे, हमने पकड़ लिया उनको। अच्छा भैया बताओ, तुम ये जंगल में बरसात के रात्रि में भीतर में न- 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 हम भीतर में उनके लिए जगह बना देना चाहते थे, जो भीतर में आप विश्राम कीजिए, एकांत है, ऐसा बात नहीं है। आप
आइए यहीं भीतर विश्राम कीजिए, बोले ना, हम वहीं कुंड के किनारे में रहेंगे। सुबह हमने पकड़ लिया, हमने बताइए क्या बात है? कोई बात तो ज़रूर है, आप रात को आए और रात को एक बुरा लेके आप वहाँ कुंड में विश्राम करने गए, तो क्या बात है? आप हम हमसे आप संकोच मत कीजिए, आपको बोलना पड़ेगा। तो वो बोल रहे हैं उनके मन की बात, जी बाबा देखो, गए साल होली के समय हमने कुंड के किनारे में विश्राम कर रहे थे। विश्राम करते-करते हम थोड़ा-सा तंद्रा जैसे आ गई। इस समय देखते हैं छुप-छुप करके इतना सखियाँ जा रही है और इतना सुंदर हँसी, इतना सुंदर हा करके हँस रही है जैसे ब्रजबालाएँ सब अल्प उम्र की ब्रजबालाएँ और उनके चरण की ध्वनि छुप, झम करके जा रही है। फिर आँख खोल के देखते हैं कोई नहीं, फिर सो गए हैं, फिर देखते हैं कितना सखियाँ किसी ने हमारे कान के पास जाकर के चूड़ियाँ ऐसे बहुत सारी चूड़ियाँ छम करके बजा के जा रही है एक-एक करके। हम सो रहे हैं, चूड़ियाँ बजा के कान के पास छम और और इतने सुंदर मृदुमंद हास्य, वो हास्य के ध्वनि सुनो तो जैसे हृदय का आनंद हिल्लोल बह जाता है ऐसे। इतना सुंदर। फिर आँख खोल के देखते हैं, कोई नहीं। फिर वैसे चिंतन करते-करते फिर डूब जाते हैं। देखते हैं कोई हमको अपने ऊपर से चुनरी को ऐसे को उड़ा करके हमारे ऊपर से ले जा रहे हैं। फिर ऐसे ही हासी और इतना सुगंधी वो चुनरी में इतना सुगंधी भर गया पूरा सरोवर के किनार और सब ऐसे सब क्या झुंड के झुंड जा रहे हैं होली के समय। हैं। फिर आँख खोल के देखते हैं, फिर देखते हैं कोई नहीं। ऐसे बोले ये हमारे स्वप्न नहीं, साक्षात हमको ऐसा अनुभव हुआ, साक्षात। अ, वो चूड़ी की आवाज़ सुन कर के, उनका हँसी सुन कर के हम जब देखने लगे तो देखते हैं कोई नहीं। आँख मूंदते हैं तो ऐसे सब लीला देखते हैं, ऐसा लीला हमारे सामने। तो ये अपने अनुभव बताए, ये सत्य है। इसलिए ये नहीं, वही वृंदावन है। वो वृंदावन बदल नहीं गई है। वो वृंदावन ऐसा ही है। लेकिन हमारे माया मलिन चित्त के कारण वृंदावन की वो दिव्य झांकी, वृंदावन के दिव्य अनुभव, वृंदावन के दिव्य प्रेम की किंचित छटा हमारे अंदर देखने में आता नहीं है। इसके कारण ये विषय आवेशित चित्त होने के कारण, विषय मलिनता के कारण, अंतर जगत में नाना प्रकार विषय भावना कुचिंता आदि के कारण हमारे चित्त दूषित हो गया। दूषित होने के कारण हमारे वृंदावन की वो अनुभव होता नहीं है। लेकिन वही वृंदावन है, यही वृंदावन है। वो वृंदावन कोई अलग नहीं। भगवान जब आते हैं वो वृंदावन अलग वृंदावन लेके नहीं आते। यही वृंदावन है, यही वो ब्रजराज है। जैसे ब्रजराज में राधा कृष्ण जुगल विहार किया है, अभी भी वही राज है। अभी वो प्रेम में अगर कोई इसमें थोड़ा रस लगाते हैं, इसमें लोट-पोट खाते हैं, बोलते हैं अभी भी वो राज रानी उसको वो प्रेम देने में समर्थ है। यही वृंदावन की यही राज, ब्रजराज, है ना? ऐसा। तो लोकनाथ गोस्वामी वही वृंदावन में वही देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं जो महाप्रभु जब आए हैं दक्षिण भारत अच्छा नहीं लग रहा महाप्रभु के बिना, हम भी दक्षिण भारत जाएँगे उनसे मिलने के लिए। तो आप सोचे हैं वृंदावन आए हैं, महाप्रभु के लीलास्थली कुछ तो उद्धार कार्य में लग गए हैं। अब हम महाप्रभु से मिलने के लिए जाएँगे। तो हम लोग भी चलेंगे उनके साथ देखो महाप्रभु के मिलने के लिए दक्षिण भारत की ओर। आज रात हो गया, पौने 11 बजता है। आज हम लोग वृंदावन छोड़ के जाएँगे नहीं। आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। अच्छा आज की कथा है विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। पंजाब में काली कमली वाले संत हैं, उदासीन अखाड़ा के, तो उनसे बाबा हाँ, मिले हैं बहुत पहले आए हैं। मंदिर मंदिर में भी, हाँ, मंदिर में मिले थे। मंदिर में मिले। अच्छा। बाबा ठीक है आप?
बताए थे। हाँ, आपने बताया था कि जो होता है कि डरना नहीं है, कि अगर घर में आग लगी है तो बाहर भागना है, लेकिन उदास नहीं होना घर। ये बोलना था कि अगर हमारी गलती की वजह से कुछ हो रहा है तो उसे भी भगवत कृपा ही, भगवान की मर्जी समझना है कि अपना गलती समझना है। जैसे कि अब गैस हमसे खुला छूट गया, उसके कारण आग लगाया, तो वो प्रभु की इच्छा माना है कि अपनी गलती के कारण उसे कर। इसमें हमारी इच्छा से कभी हम ऐसे अनर्थ करने के लिए कभी हम कोशिश नहीं करेंगे। हम तो पागल नहीं है। तो ऐसा भूल भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये प्रभु के पीछे कोई इच्छा ही मानना चाहिए, जो जिस कारण हमारे ये ऐसे भूल हो गया है हमसे। हम तो जानबूझ के तो हमने भूल किया नहीं, ना भूल करने के लिए हमारे भीतर कोई कोई इच्छा है ना? इसलिए ये इसके पीछे प्रभु की इच्छा जान करके ही मन को सांत्वना देना चाहिए, है ना? चल, ले